Good evening, friends. Today we are discussing research MCQs, the most important topic of today. First question: who gave the method of calculating coefficient if data is ordinal? अगर डाटा ऑर्डिनल है तो कौन सा मेथड कैलकुलेट करने के लिए कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है? तो इरविन फिशर, चार्ल्स स्पीयरमैन, कार्ल पियर्सन और लॉरेंस। जैसे कि आपको पता है कि चार्ल्स स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमारे पास डाटा ऑर्डिनल होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन: इफ वैल्यू ऑफ p इज स्मॉलर और लेसर देन 0.5 देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज। जब हमारा वैल्यू ऑफ p स्मॉलर या मतलब छोटा हो या बहुत ही कम हो देन 0.5 मतलब स्मॉलर और स्मॉलर और लार्जर देन 0.5, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्लासीफाई किया जाएगा? नहीं, क्लासीफाइड मतलब स्मॉलर और लेसर। हाँ ठीक है, यहाँ लेसर ही आएगा। मतलब देखो, लेसर मतलब 0.5 से कम है, तो मतलब वो ऐसे होगा, ठीक है, स्क्यूड टू राइट होगा। ठीक है, स्क्यूड टू राइट होगा। याद रखना, जब भी वैल्यू ऑफ p स्मॉलर या लेसर होगी 0.5 से तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? स्क्यूड टू राइट, राइट टूवर्ड्स राइट होगा। ठीक, स्क्यूड मतलब झुका हुआ, राइट की तरफ झुका हुआ। नेक्स्ट, एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंक्लूड्स। कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या इंक्लूड करता है? लीनियर नेचर, नॉर्मेलिटी, होमोसेडास्टिसिटी। तो लीनियर नेचर भी करता है, नॉर्मेलिटी भी करता है और होमोसेडास्टिसिटी भी करता है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, PYQs हैं सारे। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट तो लगेंगे ही और साथ में बहुत यूजफुल भी हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: फॉर टी टेस्ट एजम्पशन इज। टी टेस्ट के लिए एजम्पशन कैसी होती है? पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल इन नेचर, सैंपल इज नॉट रैंडम इन नेचर, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, या बोथ पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। तो इसका आंसर होगा पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल इन नेचर। ठीक, टी टेस्ट में जो एजम्पशन होती है वो क्या होती है कि पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए नेचर में। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन इज। जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो मेथड कोरिलेशन को मेजर करने के लिए कैसा फॉर्मूला है? ग्राफिक है, पोजिशनल है, मैथमेटिकल है, या कोई भी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा हमारा मैथमेटिकल। कार्ल पियर्सन मैथमेटिकल फॉर्मूला है। देखो, मैथमेटिकल हमारे और पोजिशनल दो होते हैं ना। AM हमारा अर्थमेटिक मीन मतलब मैथमेटिकल है, मीन मीडियन मोड हमारे क्या है, मतलब मीडियन और मोड क्या है हमारे? पोजीशनल है, पोजीशन बताते हैं मीडियन और मोड। ठीक है, नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस इज यूज्ड फॉर। किस लिए यूज होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस? रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ वन और मोर अनवांटेड फैक्टर्स in an analysis of variance. Second option, increasing precision in randomized experiment, studying regression in a multiple classification, या all of the above। तो ये इसकी सारी जो हमने पढ़ा क्वेश्चन में, ये सारे इसकी एनालिसिस है कोवेरिएंस के, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ टू रिग्रेशन लाइन्स, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इफ द टू रिग्रेशन लाइन्स आर 3x + 2y = 26 एंड 6x + y = 31, तो मीन x का क्या होगा? देखो, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से इसको, इन दोनों इक्वेशंस को ना सॉल्व करेंगे हम। 3x + 2y = 26 एंड 6x + y = 31। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 6x + 4y = 52 और 6x + y
इक्वल्स टू 31, ये एज इट इज रहेगा। सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, ये कट गया, 3y इक्वल्स टू 1 और 2, 21। तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, 21/3, जो कि आया 7। अब देखो इसमें पुट करो 3x + 2 × 7 इक्वल्स टू 26। तो क्या है, 3x + 14 इक्वल्स टू 26। तो 3x इक्वल्स टू, माइनस कर दो इसको, 2 और 1। तो x इक्वल्स टू क्या ही वैल्यू, 4। x क्या है हमारा, 4। तो इसमें यही पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 4। x इक्वल्स टू 4। ये नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन ये इजी है, 2 सेकंड मतलब 2 मिनट भी नहीं लगती है, तो इसलिए एनटीए वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो इसमें डायरेक्ट आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आंसर एज इट इज आ जाएगा, और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y या x की वैल्यू। नेक्स्ट, एथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर ऑफ। एथिकल न्यूट्रलिटी किसका फीचर है, डिडक्शन का, ऑब्जर्वेशन का, साइंटिफिक मेथड का, या एक्सपीरियंस का। तो एथिकल न्यूट्रलिटी हमेशा साइंटिफिक मेथड में होती है, ठीक, रिसर्च, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू, साइंटिफिक मेथड किससे कमिटेड होता है, ऑब्जेक्टिविटी, एथिक्स, प्रपोजिशन या न्यूट्रलिटी। ऑब्जेक्टिविटी से, कमिटेड टू ऑब्जेक्टिविटी, ठीक, फालतू की चीजें नहीं भरनी, ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए। नेक्स्ट, बेसिंग कंक्लूजन विदाउट एनी बियास एंड वैल्यूज जजमेंट इज। ऑब्जेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी, वैल्यूज या फैक्ट्स। तो बेसिंग कंक्लूजन विदाउट एनी ब्यास, मतलब ब्यास फ्री, यानी कि गलतियों से फ्री, गलती नहीं होनी चाहिए, विदाउट एनी गलती। तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा आपको क्लोज लग रहे होंगे कि हाँ स्पेसिफिसिटी भी हो सकता है, वैल्यूज भी हो सकता है, फैक्ट्स भी हो सकता है, लेकिन आंसर वही अप्रोप्रिएट होता है जो मतलब एनटीए वाले चूज करके रखते हैं। हमें जो लगता है वो आंसर नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन इज मेड इन सर्वे, एनालिटिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च या पायलट स्टडी। इसका आंसर है एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज फील्ड स्टडी, एक्शन स्टडी, डायग्नोस्टिक स्टडी या फिर पायलट स्टडी। इसका आंसर है हमारा डायग्नोस्टिक स्टडी। मतलब कॉज और प्रॉब्लम, मतलब कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, और फिर उसकी रेमेडी, उसको ठीक करने का तरीका कौन बताता है, डायग्नोस्टिक मेथड। ठीक है, कौन बताता है, डायग्नोस्टिक मेथड बताता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डायग्नोस्टिक मेथड। कॉज एंड इफेक्ट एंड रेमेडी, उसको सही करने का तरीका भी बताते हैं इसमें। टीचर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं डायग्नोस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च इज रिटन बाय। किसने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च लिखा है, तो ये लिखा है करलिंगर ने। ये एज इट इज याद करना पड़ेगा आपको, बिहेवियरल रिसर्च करलिंगर, बिहेवियर करलिंगर। ठीक है, कहते हैं ना बिहेवियर अच्छे से करो तो करो, बिहेवियर करो तो करलिंगर कर। ठीक, नेक्स्ट मैं ऐसे ही ट्रिक्स बताती रहती हूँ जिससे मैं याद करती हूँ। समराइजिंग रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन पैक्ड स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड एनालिसिस फॉर एनालिसिस इज टेबुलेशन, कोडिंग और एडिटिंग। समराइज करना रॉ डाटा को, डिस्प्ले करना उनको कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टेबल्स एंड एनालिसिस, क्या आएगा, टेबुलेशन। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग सिंपल, सेलेक्ट करना सिंपल यूनिट्स इन जस्ट अ हिट एंड मिस फैशन। हिट एंड मिस फैशन ये होता है हमारा एक्सीडेंटल, मतलब हमने हिट किया और वो मिस हो गया, तो ये तो एक्सीडेंट और कन्वीनियंस ही होता है ना। एक्सीडेंट का दूसरा नाम कन्वीनियंस है, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि हमने मारा, छोड़ा, मतलब तीर छोड़ा और वो मिस हो गया, तो क्या हुआ, एक्सीडेंटल हो गया। ठीक है, या फिर आप मार रहे थे किसी को और लग गया किसी को, तो एक्सीडेंट होता है ना ये तो इसलिए एक्सीडेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजीज आर सोर्स ऑफ डाटा, कंसेप्ट, रिसर्च एंड हाइपोथेसिस। तो एनालॉजीज किसका सोर्स है, हाइपोथेसिस का। फॉर रिपोर्ट राइटिंग डैश ऑफ द टाइम इज डिवोटेड। कितना टाइम डिवोट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए, 25%। तो आज हमने एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 17 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। मैं आपके लिए और भी कोर्सेज लेकर आऊंगी जो भी मतलब एनटीए वाले
को बहुत पसंद आते हैं टॉपिक्स, उन सबको डिस्कस करेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।